मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। गलता लोहा पाठ का आज हम सार और जीवन परिचय पढ़ेंगे, जिसके लेखक शेखर जोशी हैं। उनका जीवन परिचय इस प्रकार से है। सन 1932 उत्तरांचल में उनका जन्म हुआ है और 4 अक्टूबर 22 में मृत्यु हुई है। उनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, कोसी की घटवार, साथ के लोग, नारंगी बीमार है और कहानी संग्रह देखिए एक पेड़ की याद शब्द चित्र संग्रह है और उन्हें पहल सम्मान प्राप्त हुआ है। विशेषताएं: हिंदी साहित्य शेखर जोशी का नाम नई कहानी आंदोलन में लिया जा सकता है। इस आंदोलन की बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जी का स्थान अन्यतम है, उच्चतम है। इनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन की प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज के मेहनतकश और सुविधाहीन तबके यानी लोगों की इनकी कहानियों में इनको स्थान प्राप्त किया हुआ है, मिला है। भाषा शैली अत्यंत ही इनकी सरल है और पात्रों के अनुकूल है। पाठ का सार इस प्रकार से है। तो गलता लोहा कहानी का शीर्षक के हिसाब से ही आप उसका पाठ के बारे में समझ सकते हैं और सार में बहुत चीज़ें बताने का प्रयास किया गया है। कहानी में नई कहानी आंदोलन में देखिए शेखर जोशी का विशेष स्थान रहा है। इनकी कहानियां प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा उन्होंने अपनी कहानियों में समाज के मजदूरों, साधारण लोगों के जीवन का चित्रण किया है। रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की विडंबना को उन्होंने महसूस किया है। गलता लोहा शेखर जी की कहानी कला का एक उत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता है। समाज के जातिगत विभाजन को किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, क्योंकि ये भारत में आप देखेंगे कि ये जातिगत भेदभाव आज भी हैं। तो कहानी में भी दर्शाने का इसे ही प्रयास किया है। शेखर जी ने बहुत बड़ी समस्या को उठाया है। शेखर जी की लेखनी ने उसे दर्शाने का प्रयास किया है। वे स्वयं कम बोलते हैं, उनकी लेखनी में जो गंभीरता है वह स्पष्ट दिखाई देती है। प्रस्तुत पाठ में जातिगत समीकरण तथा चरित्र जो है मेधावी बालक, ब्राह्मण युवक तथा निर्धन बालक की स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया गया। दो बालकों के बीच में आप कक्षा में किस प्रकार की स्थिति है उसको देखिए, आपने पढ़ा होगा पाठ में और सार में भी आप वर्णन कर सकते हैं, उसको दिखाया है। अंत में जहाँ जाति अभिमान बेईमानी हो जाता है, सामाजिक विधि निषेधों को किनारे रखकर वह धन राम लोहार के ऑफर पर जो है कहने पर यानी कि बैठ जाता है उसकी दुकान पर, जबकि लोग जो बड़ी जाति के होते थे किसी के यहाँ बैठते नहीं थे जो है, अपितु वह कार्य भी करने की कुशलता भी दिखलाता है। मोहन का व्यक्तित्व देखिए जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकश और सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना को प्रस्तुत करता हुआ प्रतीत होता है। अंत में जो कहानी में दिखाने का प्रयास किया गया, ऐसा लगता है मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है। तो ये आकार कौन ले रहा था? मोहन ले रहा था बाद में जो है। और योग तथा जो योग्य तथा मेधावी बालक को लखनऊ जैसे शहर में भेजकर पढ़ाने का वहाँ पर जो प्रयास किया गया था मोहन को, परंतु वह भी वहाँ नहीं पढ़ पाता है और वापस उसे अपने शहर, अपने गांव आना पड़ता है। और पिता के द्वारा देखिए वो इतना योग्य नहीं बन पाता जितना योग्य की उसको कक्षा में ठहराया जाता था, समझ रहे हैं। और बाहर लखनऊ जैसे शहर में जाता है पढ़ने के लिए, लोग उससे काम अधिक करवाते हैं और पढ़ता वो कम है बेचारा। और इस प्रकार से आप देखते हैं उसको नौकरी नहीं मिलती और वापस उसे आना पड़ता है। उसे नौकरी नहीं मिलती है, परंतु उसका मित्र पढ़ने में बहुत अच्छा न होने पर पिता की मृत्यु के पश्चात अपने लोहार के कार्य को, जो उसका पुश्तैनी कार्य करने में सक्षम है, जो आप अपने समाज में भी देखते हैं कि नीची जाति के जो जिन्हें कहा जाता है लोग, बच्चे, वो उनके साथ किस तरह के व्यवहार होते हैं, वे ज़्यादातर पढ़ नहीं पाते हैं और अपने कार्य करने लगते हैं। अंत में यह दिखाने का भी प्रयास किया गया है कि मोहन उसकी दुकान पर आकर के बैठ जाता है। वह लोहे का काम नहीं करता था, नहीं जानता था, किंतु शायद उसके मन का लोहा क्या है अब पिघलने लगा है। और यही शीर्षक है पाठ का कि गलता लोहा जिसे कहा गया है। और वह हंसुआ बनाने के लिए स्वयं आगे बढ़ जाता है और बनाता है। कोई कार्य उसने कभी किया नहीं, जो देखा है अपने मित्र को करते, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसने इस कार्य को किया है। ये नहीं देखा कि मैं छोटी जात का हूँ या बड़ा, यानी कि जातिगत गुण के साथ साथ कार्य करने की जो क्षमता है उसको
बताने का प्रयास किया गया है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति जाति से छोटा है या उसका कार्य छोटा है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसको भी कार्य करने के का जो जज्बा उसके मन में उत्पन्न होता है और जातिगत भेदभाव उसने समाप्त किया है। विद्यालय में मोहन एक मेधावी छात्र के रूप में उच्च जाति का होने के कारण देखिए आप मॉनिटर बनाया जाता है। मास्टर जी द्वारा ही ये भेदभाव शुरू किया गया और उसकी वहाँ पूछ होती है, उसे मानते हैं लोग, परंतु अन्य बालक जो जाति में नीचे हैं उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। मोहन को ही खड़ा कर दिया जाता था मारने के लिए भी, और मोहन के माध्यम से उन्हें दंडित भी किया जाता रहा। लेखक ने भारतीय समाज में योग्यता को न देकर जातिगत भेदभाव पर किस तरह से समाज बटा हुआ है उस पर विशेष तौर पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं पाठ का आपने सार पढ़ा, कवि का लेखक का परिचय भी पढ़ा और एक सामाजिक समस्या जो हमारे यहाँ है उस पर जो है एक विचार कहानी में प्रस्तुत किया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।